हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। जैसे रेलवे एएलपी में पूछा गया सवाल है, तो यह क्लास 10th का सवाल है, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है, बिंदुओं A 2,-2 और B 3,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। यानी यह रेखा जो है, मतलब यह समीकरण जो है, इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी। यहाँ पे हम एक रेखा बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह A हो गया, यह B हो गया, और इस बीच में कुछ एक बिंदु डालते हैं और इसका निर्देशांक हम x, y लेते हैं, क्योंकि हम माने हैं तो इसका पता नहीं है, इसीलिए, ठीक है। अब A पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2, और B पर लिखा हुआ है 3,7, यानी 3,7, ठीक है। अब इसके बीच में, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग कि यह रेखा जो है k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित हुआ है। किस अनुपात में विभाजित हुआ है? k अनुपात 1 में। माने हैं, ध्यान रखिएगा, ये चीज हम माने हैं, क्योंकि असल में मुझे अनुपात जो मालूम है जो समीकरण के रूप में मालूम है, ठीक है। तो अब यही ध्यान में हमको रखना है कि यह समीकरण यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी हम मान लिए हैं k अनुपात 1। तो चलिए बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु P का x, y का निर्देशांक, ठीक है, विभाजन सूत्र से। कौन सूत्र से? विभाजन सूत्र से। अब यहाँ पे हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या होता है विभाजन सूत्र? तो जब पहले Px, y और विभाजन सूत्र होता है m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2, ठीक है। फिर Px, y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह होता है x1 और यह होता है y1। यह हुआ x2, यह हुआ y2, और ये हुआ m1 और m2। यानी कि k अनुपात 1 जो होता है m1 अनुपात m2 बोलता है। अब देखिए ध्यान से, तो अगर हम m1 लिखें तो माने कि k, अगर हम x2 लिखें तो 3 प्लस m2 लिखें तो 1 और x1 लिखें तो 2 बटा में k + 1, फिर कोमा m1 k, y2 का मान है 7, ठीक है, प्लस m2 क्या है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 है, गुणा में y1 है -2 बटा k + 1। अब ध्यान से देखिए, Px, y, तो 3k + 2 बटा में k + 1, फिर 7k -2 बटा k + 1। अब यहाँ पे इधर, इससे हमको यह प्रूफ हुआ कि ये पहला वाला x का वैल्यू है और दूसरा वाला y का वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास समीकरण है 2x + y - 4 = 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + y = 4, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे हम लगा देंगे और यह हटा देंगे, नो टेंशन, क्लियर, क्योंकि हमने इसको इधर लाया। अब देखिए 2 हो गया, x की जगह पर क्या है 3k + 2 और नीचे बटा में है k + 1, फिर प्लस y का वैल्यू क्या है? तो है 7k - 2 और बटा में k + 1 और बराबर में 4। अब ध्यान से देखिए, 2 3 6 के प्लस में 2 दूनी 4। अब यहाँ पे इसका बटा के जोड़ जब हम करेंगे तो ये k + 1 बनेगा और इधर प्लस में क्या बच गया 7k - 2। एक साथ में गुणा भी करा दिया और बटा के जोड़ भी कर दिया। तो ध्यान रखिएगा ये बात, 7 और 6
13 के होगा। फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 के और प्लस में हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 13 के, ठीक है, और इधर से लेके आएंगे तो 4 के। इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा 4 माइनस 2, ठीक है। तो 9 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, तो के बराबर हो जाएगा 2/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा।